नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के नाम कैसे लिखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, नाम पद्धति अल्कोहल की, फिनॉल और ईथर की। पहले देखते हैं जो अल्कोहल होते हैं ना, उनके नाम कैसे लिखते हैं। अल्कोहलों के सामान्य नाम, पहले सामान्य नाम देखते हैं। अल्कोहलों के सामान्य नाम किस प्रकार से लिखते हैं। अल्कोहलों के सामान्य नाम को व्युत्पन्न करने के लिए हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े एल्किल समूह के सामान्य नाम के साथ अल्कोहल शब्द जोड़ा जाता है। अल्कोहलों के सामान्य नाम किस प्रकार से लिखते हैं। जो अल्कोहल होते हैं ना, उनमें उनका सामान्य नाम एल्किल समूह में अल्कोहल जोड़ करके लिखा जाता है। जैसे ये जो CH3OH है ना, ये एल्किल समूह है। CH3 एल्किल समूह है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल समूह। कौन सा है ये? मैथिल समूह। तो इसका सामान्य नाम का है मैथिल अल्कोहल, है ना। अगर यहाँ पे C2H5 समूह हो, C2H5OH हो ये यौगिक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? C2H5 समूह, है ना। C2H ये C2H5OH, C2H5OH। तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा इसका? एथिल। ये एथिल समूह है, ये OH है, तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल। इसका सामान्य नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल। तो सामान्य नाम तो अल्कोहलों के एल्किल समूह के साथ में अल्कोहल शब्द जोड़ करके लिखते हैं। अब देखते हैं इनके IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। देखो, IUPAC आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है। IUPAC में जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहलों को क्या कहते हैं? एल्केनॉल कहते हैं। बस ये ध्यान रखिए, IUPAC में जो अल्कोहल होते हैं ना, IUPAC नाम क्या होता है अल्कोहलों का? एल्केनॉल। एल्केनॉल, है ना। एल्केन के नाम में से, एल्केन के नाम में से ई हटा करके ओल, श्रेणी अनुलग्न जोड़ करके इनका नाम बनाते हैं। तो जब ई की जगह ओल आ जाता है, ई हटा करके ओल जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है एल्केनॉल। तो जो अल्कोहल होते हैं ना, अल्कोहलों को IUPAC में क्या बोलते हैं? एल्केनॉल बोलते हैं। और अगर अल्कोहल में कार्बन परमाणु की संख्या 2 से ज़्यादा है ना, तो फिर जो कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला होती है अल्कोहल में, उसको जनक श्रृंखला के रूप में चुनते हैं। उसका फिर अंकन करते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। OH समूह कौन से कार्बन पर होता है ये देखते हैं, है ना, और फिर उसका IUPAC नाम लिख देते हैं। जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, देखो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं ना, उनके नाम के अंत में जैसे अल्कोहलों को एल्केनॉल बोलते हैं ना, ई हटा करके ओल जोड़ते हैं। लेकिन जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं ना, उनके नाम के अंत में जो एल्केन होता है, एल्केन के नाम के अंत में से ई नहीं हटाते, ऐसे ही लिखते हैं, है ना। तो एल एल एल्केन ई नहीं हटाते। और अगर OH समूह की संख्या 2 है तो फिर इसको डाईओल लिखेंगे, डाई, और वो श्रेणी अनुलग्न जोड़ते हैं डाईओल, है ना। अगर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में जो OH समूह है उनकी संख्या
हमारी 3 है तो उसको फिर लिखेंगे एल्केन, ई नहीं हटाते, एल्केन और ट्राई और ऑल। इस प्रकार से जो अल्कोहल होते हैं इनके IUPAC नाम लिखते हैं। अब देखते हैं इनके उदाहरण। देखो अल्कोहलों के कुछ सामान्य नाम और IUPAC नाम यहाँ पे दिए गए हैं। देखो ये क्या है, ये मैथिल समूह है तो सामान्य नाम इसका मैथिल अल्कोहल है। और IUPAC नाम क्या होगा, क्योंकि एल्केनोल बोलते हैं IUPAC में इनको, तो एल्क तो होगी कार्बन परमाणु यानी कि एक कार्बन है, तो मैथेनॉल, IUPAC नाम क्या होगा इसका, मैथेनॉल होगा। और देखो ये OH समूह, इसमें 3 कार्बन है, कार्बन परमाणुओं की एक स्ट्रेट चेन है, इसमें रिजु श्रृंखला है कार्बन परमाणुओं की। तो ये अगर जो कार्बन परमाणु की रिजु श्रृंखला होती है ना, उसे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसके नाम से पहले N लगाते हैं, तो इसका नाम है नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल, है ना। प्रोपिल से पहले नॉर्मल और लगाते हैं, तो सामान्य नाम इसका होता है नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। और IUPAC नाम क्या होगा इसका, IUPAC नाम देखो इसका अंकन करेंगे यहाँ से, OH समूह जिधर है 1 2 3, है ना, तो IUPAC नाम होगा इसका प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। या 1 को इससे पहले लिखते हैं, 1 को इससे पहले लिखते हैं तो इसको बोलते हैं 1 प्रोपेनॉल, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 1 प्रोपेनॉल। जो ये अंक है स्थान निर्धारण अंक, इसको जो कार्बन परमाणु श्रृंखला होती है ना, इससे पहले भी लिखते हैं, तो इसको 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन, या क्या लिखेंगे इसे, प्रोपेन, है ना। इसमें ई नहीं लगा हुआ, ये ध्यान रखते हैं, प्रोपेन 1 ऑल। इसका IUPAC नाम क्या है, प्रोपेन 1 ऑल। अच्छा इसमें देखो ये नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये पहले कार्बन ऐसे अंकन करेंगे जिधर से OH समूह पास पड़ता है कार्बन चेन का। तो कार्बन चेन कितने कार्बन परमाणुओं की है, 4 की, यानी कि जनक हाइड्रोकार्बन इसका क्या है, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। तो यानी कि ये यौगिक है ब्यूटेनॉल, है ना, पहले कार्बन पर है, तो इसको बोलेंगे 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। या इस 1 को इससे पहले 1 ब्यूटेनॉल, एक साथ N ऑल, N के ऊपर O की मात्रा लगाएंगे, 1 ब्यूटेनॉल। इसको देखते हैं, देखो ये इसका IUPAC नाम क्या होगा, ये CH3 CH CH2 CH। अगर OH समूह को यहाँ से आप यहाँ से इस तरीके से देखें, तो ये जो समूह है ये तो हो गया शायद, हाँ ये तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, ये तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, या ये दूसरे कार्बन पर है CH3 CH CH3। अगर OH को ढक ले तो ये आइसोप्रोपिल समूह होता है। देखो CH3 CH CH3, ये कौन सा समूह होता है, आइसोप्रोपिल समूह। या इसे इस तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं आइसोप्रोपिल समूह को, CH3 CH3 CH। देखो ये आइसोप्रोपिल समूह है ना, ये है आइसोप्रोपिल समूह, ये आइसोप्रोपिल समूह है। तो इस यौगिक का जो सामान्य नाम है वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। और IUPAC नाम इसका अंकन करेंगे पहले, देखो 1 2 3, है ना, 2 प्रोपेनॉल, ये तो इसको कहेंगे 2 प्रोपेनॉल, इसको यहाँ पढ़ेंगे 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल।
और ये हमें पता है कि एल्केन में से ई हटा हुआ है, यानी कि प्रोपेन में से ई हटा हुआ है। हाँ, तो ये है सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। अगर हम इस समूह को देखें, ये वाला OH हटा दे, इसमें से OH हटा दे तो ये CH3 CH2 CH3, इस कार्बन की एक संयोजकता खाली, तो ये समूह कहलाता है द्वितीयक ब्यूटिल समूह, है ना। सेकेंडरी ब्यूटिल समूह, द्वितीयक ब्यूटिल समूह, तो इसी से इसका नाम है द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। और इसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, देखो वही इसका अंकन करते हैं 1 2 3, इधर से जिधर से पास पड़ता है 1 2, तो 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। IUPAC नाम क्या होगा इसका, 2 को यहाँ पहले भी पढ़ सकते हैं, 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2 ऑल, इसका IUPAC नाम होता है ना। देखो इसका नाम देखते हैं इस यौगिक का, ये वैसे तो इसका नाम ग्लिसरॉल है ना। IUPAC में कई बार पूछा जा चुका। इसकी नंबरिंग करते हैं कार्बन चेन की, कार्बन कितने हैं इसमें, 3 है, यानी कि ये प्रोपेन से बना यौगिक है, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं ना, प्रोपेन से बना हुआ है ये। तो देखते हैं कौन कौन से कार्बन पर है, इसका अंकन कर दो किधर से भी, इधर भी OH है, इधर भी, तो इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, तो ये 1 2 3, यानी कि पहले पे भी OH, दूसरे पे भी OH, तीसरे पर भी OH, तो इसका नाम होता है प्रोपेन 1 2 3। 1 2 3 ये जो अंक है ये प्रदर्शित करते हैं कि जो OH समूह है ना वो पहले, दूसरे, तीसरे कार्बन पर है, तो इसका नाम होता है प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। और इसमें क्योंकि ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, यहाँ पर प्रोपेन के अंत में जो ई है ना वो लगा हुआ है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में एल्केन के अंत में से ई नहीं हटाते। देखो ऐसे ही ये, इसका नाम एथिलीन ग्लाइकोल है, एथिलीन ग्लाइकोल। और देखो IUPAC में क्या बोलेंगे इसको, IUPAC में देखो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये मिसप्रिंट हो रहा है, ये OH यहाँ पर है इस तरीके से, ये OH यहाँ है, ये बीच में बॉन्ड नहीं है, ये नहीं है, अब ये ठीक है, तो ये एथिलीन ग्लाइकोल है। IUPAC में इसको बोलते हैं, देखो 1 2 अंकन करते हैं इस कार्बन चेन का, 1 2 यानी कि 2 कार्बन, तो इसमें एल्केन क्या होगा इसका, एथेन। और OH कहाँ कहाँ है, पहले दूसरे कार्बन पर, तो एथेन 1 2, 2 OH है ना, तो डाइऑल, एथेन 1 2 डाइऑल। चक्रीय एल्कोहलों, चक्रीय मतलब साइक्लिक एल्कोहल जो होते हैं, जिनमें कार्बन परमाणुओं की क्लोज्ड चेन होती है, बंद श्रृंखला होती है ना, वो चक्रीय एल्कोहल होते हैं। चक्रीय एल्कोहलों का नामकरण पूर्व लग्न साइक्लो लगाकर, साइक्लो है ना, पूर्व लग्न क्या लगाते हैं, साइक्लो लगाकर, CYLO, साइक्लो, CYCLO, साइक्लो, साइक्लो लगाकर तथा OH समूह को पहले कार्बन पर मानकर किया जाता है। जैसे ये, इसको जहाँ ये जुड़ा हुआ है इसको हम एक नंबर देते हैं, तो ये है साइक्लोहेक्सेनॉल, है ना, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल भी कह सकते हैं इसको, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, क्योंकि पहले पर ही है तो इसको साइक्लोहेक्सेनॉल, क्योंकि अंकन ही यहाँ से करते हैं तो इसको खाली साइक्लोहेक्सेनॉल कहते हैं, या ये भी लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। अच्छा इसको देखो, अंकन
यहाँ से करते हैं OH समूह से, तो ये 1 2, ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसको बोलेंगे दूसरे कार्बन पर ये मैथिल समूह है तो 2 मैथिल, है ना, साइक्लोपेंटेनॉल। क्योंकि देखो ये पेंटेनॉल है, 5 कार्बन है ना इसमें, वन, इसकी जो रिंग है 1 2 3, ये जो साइक्लोपेंटेन है ना, ये साइक्लोपेंटेन है, तो ये साइक्लोपेंटेनॉल। और ये कार्बन कहाँ जुड़ रहा है, दूसरे कार्बन पर जुड़ रहा है, CH3 समूह। तो यह है 2 मैथिल साइक्लोपेंटेनॉल। अब देखते हैं फिनॉल के IUPAC नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं। देखो, फिनॉल बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न है। बेंजीन का सबसे सरलतम जो हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न होता है उसे फिनॉल कहते हैं। देखो ये बेंजीन रिंग है, इसमें से एक हाइड्रोजन की जगह OH आया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित है। तो ये बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है और इसी को साधारणतः कहते हैं फिनॉल। देखो ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है ना, और ये भी फिनॉल है, लेकिन जो बेंजीन का सरलतम हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है ना, उसी को साधारणतः फिनॉल कहते हैं। यह इसका सामान्य नाम और IUPAC नाम भी है। सामान्य नाम भी यही है और इसका IUPAC नाम भी यही है। और चूंकि बेंजीन की संरचना में बेंजीन वलय, बेंजीन रिंग होती है, अतः इसके प्रतिस्थापित यौगिकों में, यानी कि जो इसके द्विप्रतिस्थापित यौगिक होते हैं, द्विप्रतिस्थापित यौगिक क्या होते हैं, जिनमें 2 प्रतिस्थापित समूह होते हैं। प्रतिस्थापित यौगिकों में ऑर्थो, मेटा, पैरा आदि ये शब्द लगे होते हैं इनके सामान्य नाम में। जैसे देखो ये, इसका नाम है ऑर्थोकिरसोल, ये O लगा हुआ है, ऑर्थोकिरसोल। जब 2 प्रतिस्थापित समूह एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, 1 2 पोजीशन पर होते हैं, तो प्रतिस्थापी कहलाता है ऑर्थो यौगिक। तो यौगिक क्या कहलाता है, ऑर्थो यौगिक। और जब प्रतिस्थापी समूह एक दूसरे से 1 3 पोजीशन पर, देखो कैसे 1 2 3, है ना, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन। तो जब प्रतिस्थापी समूह 1 3 पोजीशन पर होते हैं ना, तो यौगिक कहलाता है मेटा यौगिक। जैसे ये है मेटाक्रिसोल, ये है ऑर्थोक्रिसोल और ये है पैराक्रिसोल। जब 2 प्रतिस्थापी समूह एक दूसरे से 1 4 पोजीशन पर होते हैं, देखो ये 1 2 3 4 पोजीशन पर होते हैं, तो वो प्रतिस्थापी यौगिक कहलाता है पैरा यौगिक। तो इसका नाम है पैराक्रिसोल। अच्छा, अब इसके IUPAC नाम देखते हैं। देखो ये फिनोल हो गया, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 मैथिल फिनोल। 2 मैथिल फिनोल कैसे बोलेंगे, यहाँ से अंकन करते हैं इसका, 1 2, है ना, 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया, बेंजीन है ये। तो मैथिल समूह कौन से कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है ना। इससे मैथिल समूह को पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मैथिल फिनोल, 2 मैथिल फिनोल। ऐसे ही इसका 1 2 3 अंकन OH से करते हैं, जो द्वि प्रतिस्थापित यौगिक होते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें अंकन OH से करते हैं। तो ये होता है, ये हो जाएगा 1 2 3 मैथिल फिनोल। ऐसे ये 4 मैथिल फिनोल। बेंजीन के डाइहाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को बेंजीन 1 2 या 1 3 या 1 4 डायोल कहते हैं। डाइहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या होते हैं, जिनमें 2 OH बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं,
बेंजीन में से 2 एच की जगह एक एच यहाँ से हटा, एक एच यहाँ से हटा, तो एक ओ एच यहाँ आया, एक ओ एच यहाँ आया। इसका नाम है कैटेकोल। साधारण नाम, सामान्य नाम इसका कैटेकोल। इसका साधारण नाम है रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल। और इसका साधारण नाम है हाइड्रोक्विनोन, या अथवा इसको बोलते हैं क्विनोल। तो जो डाई हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं ना, उनको बोलते हैं 1,2, उनको डायोल कहते हैं। और बेंजीन लगा करके पहले डायोल लिख देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कैटिकोल का आईयूपीएसी नाम बेंजीन 1,2,1,2 डायोल, ये हो जाएगा। रिसोर्सिनोल का आईयूपीएसी नाम बेंजीन 1,2,3, 1 और 3 पोजीशन पर है OH समूह। और कितने हैं? 2 को लिखते हैं डाईओल, बेंजीन 1,3 डाईओल। ऐसे ही ये हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाईओल। तो इस प्रकार से जो फिनोल होते हैं ना, उनके आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। अब देखते हैं जो ईथर होते हैं, ईथरों के आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से, साधारण नाम पहले देखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं, फिर देखेंगे आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से लिखते हैं। और ये ध्यान रखो कि जो ईथर होते हैं, ईथरों में ऑक्सीजन परमाणु जो होता है ना, वो 2 एल्किल समूहों से या एरिल समूह से वो जुड़ा होता है। देखो जो ईथर होते हैं, साधारण नाम ईथर का किस प्रकार से लिखते हैं? एल्किल या एरिल समूहों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अलग अलग लिखकर अंत में ईथर जोड़कर नाम लिखा जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे ये देखो, ये 2 समूह जुड़े हुए हैं, एक जैसे ही हैं ये तो 2 को तो पहले डाई लिखेंगे, तो इसका नाम होगा डाई मैथिल ईथर, है ना। और यहाँ पर ये 2 समूह, एक एथिल समूह है, एक मैथिल समूह है ना, एल्किल समूह है दोनों। तो इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एथिल ई से बनता है, मैथिल एम से बनता है, तो ये पहले लिखा जाएगा एथिल मैथिल ईथर, है ना। साधारण नाम इसका होगा एथिल मैथिल ईथर। अच्छा, अब देखते हैं इनके आईयूपीएसी नाम। देखो जो ईथर होते हैं ना, ईथरों को आईयूपीएसी में बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन या एरोलॉक्सी एल्केन, है ना। इनको बोलेंगे एल्कोक्सी एल्केन या बोलेंगे इनको एरोलॉक्सी एल्केन, है ना। जैसे ये है, इनमें तो दोनों मैथिल समूह हैं, तो एक मैथिल समूह के साथ में ओ को जोड़ करके लिखते हैं, ओ को जोड़कर लिखते हैं। एक मैथिल समूह के साथ में बोलेंगे इसको मैथोक्सी, और दूसरे एल्किल समूह को एल्केन के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मैथोक्सी मैथेन, है ना। इसका आईयूपीएसी नाम ये होगा मैथोक्सी मैथेन। अब इसमें देखो, ओ को किसके साथ में जोड़ेंगे? इसके साथ में जोड़ेंगे तो ये मैथोक्सी समूह हो जाएगा। अगर इसके साथ में जोड़े तो ये एथोक्सी समूह हो जाएगा। तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे? देखो जो बड़ा एल्किल समूह होता है ना, बड़ा एल्किल समूह, उसको एल्केन के रूप में लिखते हैं। बड़ा एल्किल समूह जिसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं, तो इसको तो एल्केन के रूप में लिखते हैं। तो यानी कि इस समूह को लिखेंगे एथेन के रूप में, और इस ओ को इस समूह के साथ में मिलकर के पढ़ेंगे मेथोक्सी एथेन, है ना। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा ना, ये हो जाएगा मेथोक्सी एथेन। देखो ये कुछ ईथरों के आईयूपीएसी नाम दिए हुए हैं, साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम, ये टेबल है। इसका नाम मैंने आपको बताया। साधारण नाम, ये 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं ओ से, तो साधारण नाम डाई मैथिल ईथर। और आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा?
O को एक मैथिल समूह के साथ में, तो ये मैथोक्सी हो जाएगा, है ना। एल्कोक्सी समूह कौन सा हो जाएगा, मैथोक्सी। एल्कोक्सी, एल की जगह एक कार्बन यानी कि मैथ, एल्कोक्सी यानी कि मैथ, एल की जगह मैथ, मैथोक्सी, इसको एल्केन के रूप में लिखते हैं, मैथोक्सी मैथेन। ऐसे इसको लिखेंगे एथोक्सी एथेन। इसमें ये जो बड़ा एल्किल समूह है ना, इससे बड़े एल्किल समूह को एल्केन के रूप में यानी कि ये प्रोपेन के रूप में लिखेंगे, और छोटे एल्किल समूह को एल्कोक्सी समूह के रूप में लिखेंगे। तो इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, मैथोक्सी प्रोपेन। और अंकन करते हैं इसका जहाँ से ये मैथोक्सी समूह जुड़ा हुआ है पहले कार्बन पर, तो ये क्योंकि ये यहाँ भी जुड़ा हो सकता है, 2 मैथोक्सी प्रोपेन भी हो सकता है, तो अंकन करते हैं इसका पहले कार्बन पर है, तो ये होता है मैथोक्सी प्रोपेन। इसका यूपीएससी नाम मैथोक्सी प्रोपेन। और साधारण नाम क्या होगा इसका, मैथिल नॉर्मल प्रोपिल। ये कार्बन परमाणुओं की स्ट्रेट चेन है ये, तो ये नॉर्मल प्रोपिल समूह है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं मैथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर। अब देखो ये मैथिल समूह, ये फेनिल समूह है ना, मैथिल पहला आता है, तो ये मैथिल फेनिल ईथर है, और साधारण नाम इसका, इसे एनिसोल ईथर भी कहते हैं। और देखो जो बड़ा हाइड्रोकार्बन है उसे एल्केन, यहाँ पर इसको ये एरोमेटिक है तो इसको बेंजीन लिखेंगे एरीन के रूप में, तो ये मैथोक्सी बेंजीन हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, मैथोक्सी बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा एथोक्सी बेंजीन, है ना। और वैसे साधारण नाम क्या होगा इसका, एथिल फेनिल ईथर, इसे फेनिटोल भी बोलते हैं, है ना। अब देखते हैं ये, अब देखो इसमें 6 कार्बन ये हैं और 1 कार्बन ये है, तो कुल मिलाकर के इसमें 7 कार्बन है ना, 7 कार्बन है, और इधर ये 6 कार्बन है। तो छोटे समूह को एल्कोक्सी समूह के रूप में लिखेंगे। एल्कोक्सी ये एरोमेटिक है, इसे एरोलोक्सी, तो ये समूह कहलाएगा फिनोक्सी समूह, है ना। ये फेनिल समूह है ना, फेनिल ओ के साथ में फिनोक्सी, फिनोक्सी हेप्टेन। इस बड़े समूह को एल्केन के रूप में फिनोक्सी हेप्टेन। और वैसे साधारण नाम क्या होगा इसका, हेप्टिल फेनिल ईथर, है ना। इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं फेनिल और हेप्टिल समूह को, तो हेप्टिल एच पहले आता है, हेप्टिल फेनिल ईथर। अब देखो ये क्या है, ये आइसोमेथिल, ये मैथिल समूह है, और ये आइसोप्रोपिल समूह है, तो ये मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर है साधारण नाम। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, अंकन करेंगे ये मैथोक्सी समूह क्या है, कहाँ पर रखा है। देखो बड़ा हाइड्रोकार्बन तो ये है, इसको प्रोपेन के रूप में लिखेंगे। इसमें ये मैथोक्सी समूह 1 2 3 दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 2 मैथोक्सी प्रोपेन, ये हो जाएगा 2 मैथोक्सी प्रोपेन। अब देखो ये समूह, देखो ये CH3 CH3 CH, ये आइसो समूह है, और यहाँ तक इसको पढ़ेंगे आइसोपेंटिल समूह, 5 कार्बन है ना इसमें, पेंटिल, तो ये आइसोपेंटिल समूह है, और ये फेनिल समूह है। तो इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जब साधारण नाम लिखते हैं तो इसका नाम है फेनिल आइसोपेंटिल ईथर। और आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका, आईयूपीएसी नाम होगा 3 मैथिल ब्यूटोक्सी बेंजीन, 3 मैथिल ब्यूटोक्सी बेंजीन। देखो कैसे, इसमें तो हाइड्रो 6 कार्बन है, तो इसको तो एरीन के रूप में, मतलब इसे हम बेंजीन लिखेंगे, इसको तो लिखेंगे बेंजीन, और इस ओ को इसके साथ में पढ़ेंगे,
तो देखो ये 1 2 3 तीसरे कार्बन पर है मैथिल समूह, तो 3 मैथिल ब्यूटोक्सी है ना, ब्यूटोक्सी। एल्कोक्सी समूह क्या है इसमें, ब्यूटोक्सी। 3 मैथिल ब्यूटोक्सी बेंजीन। अच्छा, अब देखते हैं इस यौगिक को, देखते हैं। ये हमारा हो गया। ये इसको देखते हैं, ये यौगिक। अब देखो इसमें ये 2 O समूह है ना, तो इसका नाम होगा 1,2-डाईमेथॉक्सी एथेन। देखो एक मेथॉक्सी समूह ये है, एक मेथॉक्सी समूह ये है, तो ये पहला दूसरा, या इधर से अंकन करें पहला दूसरा, तो ये हो जाएगा 1,2-डाईमेथॉक्सी एथेन, 1,2-डाईमेथॉक्सी एथेन। और इसको देखते हैं, इसका यूपीएससी नाम क्या होगा। देखो इसमें ये C2H5 समूह O से जुड़ा हुआ है ना, तो ये छोटा समूह है, ये पूरा ये तो बड़ा समूह है ना। साइक्लोहेक्सेन समूह जुड़ा हुआ है इसमें, ये है ना। इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये साइक्लोहेक्सेन है। तो इस समूह को तो पढ़ते हैं एथोक्सी समूह के रूप में। और ये कौन से कार्बन पर है, इसका अंकन करते हैं। देखो यहाँ से 1 है ना, 1 2, ये 1 ये 2 और ये 3 4 5 6 है ना, तो इसका नाम होगा 2 एथोक्सी, 2 एथोक्सी। और पहले कार्बन पर 2 मैथिल समूह है, 1,1-डाईमेथिल, और फिर इसको साइक्लोहेक्सेन, 2 एथोक्सी है ना। इसको एल्कोक्सी समूह के रूप में पढ़ते हैं, तो 2 एथोक्सी 1,1-डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से जो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर होते हैं, इनके आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। ये एक टेबल और दी गई है नीचे की ओर, इसमें देखते हैं आईयूपीएसी नाम समझते हैं कैसे लिखे गए हैं ये नाम। पहले इस यौगिक को देखते हैं। देखो इसमें ये मूल यौगिक क्या है, OH समूह जुड़ा हुआ है, तो मूल यौगिक ये एल्कोहल है। और इसकी जनक श्रृंखला में कितने कार्बन होंगे, कार्बन परमाणुओं की सबसे बड़ी श्रृंखला को जनक श्रृंखला के रूप में चुनेंगे। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, यही सबसे बड़ी जनक श्रृंखला है। तो यानी कि मूल यौगिक क्या है, ये मूल यौगिक तो ये पेंटेनोल है, ये है ना, 5 कार्बन है, OH जुड़ा हुआ है, मूल यौगिक पेंटेनोल है। तो अंकन यहाँ से करते हैं, 1 इसे 1, ये यहाँ पे 2, ये यहाँ पे 3 4 है ना, 2 3 4। ये अब ये जो समूह है ना ClCH3, ये मूल यौगिक तो हमारा पेंटेनोल हो गया, इनको पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं, मतलब पेंटेन से पहले लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। देखो ये हमारा कौन से कार्बन पर आया था, चौथे कार्बन पर। अब पहले इनको लिखते हैं पूर्व लग्न के रूप में, तो ये 4 क्लोरो है ना, और फिर ये 2 3 डाईमेथिल, दूसरे तीसरे कार्बन पर डाईमेथिल, पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन पहले कार्बन पर ये OH है, तो इस यौगिक का नाम होता है ये 4 क्लोरो 2 3 डाईमेथिल पेंटेन 1 ऑल, है ना। इस यौगिक को देखो, ये ईथर है ना। अब देखो इसमें 3 कार्बन है, इसमें ये 2 कार्बन है, तो इस समूह को, छोटे समूह को O के साथ में पढ़ेंगे, तो ये एथोक्सी हो जाएगा। अब ये एथोक्सी कौन से कार्बन पर है, देखो यहाँ से अंकन करेंगे 1 2 3, दूसरे कार्बन ये है, तो 2 एथोक्सी प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नाम है। अब यहाँ इसको देखते हैं, ये देखो ये एक फिनोल है ना,
ये फिनोल है। फिनोल में जो अंकन है ना, OH समूह को 1 अंक देते हैं, 1, यहाँ पे ये 2, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 और ये 6। तो समूह देखते हैं कौन कौन से कार्बन पर है। एक तो 2 पे है, 2 और ये 6, 2,6 डाइमेथिल फिनोल हो गया इसका नाम। अब इसको देखते हैं, इसका यूपीएसी नाम क्या होगा। देखो ये साइक्लोहेक्सेन है, ये ध्यान रखो, ये साइक्लोहेक्सेन है, बीच में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहा, ये 6 कार्बन है, तो ये साइक्लोहेक्सेन है। अब देखो इसमें एक तो ये एथोक्सी समूह जुड़ रहा, एक ये नाइट्रो समूह जुड़ रहा, तो इसका अंकन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्रतिस्थापी समूह है। तो अंकन ई से एथोक्सी, ये नाइट्रो, तो ये 1 2, तो 1 एथोक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। देखो ये 2 यौगिकों के आईयूपीएसी नाम और समझते हैं, ये एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं, तो इनके आईयूपीएसी नाम को समझते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम देखते हैं क्या होता है। देखो हमें पता है, पहले तो कार्बन चेन छांटते हैं कि यौगिक में कार्बन परमाणुओं की सबसे बड़ी जो श्रृंखला होती है उसको जनक श्रृंखला के रूप में चुनते हैं, जिसमें क्रियात्मक समूह भी हो और प्रतिस्थापी समूह भी हो, है ना। देखो इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, ये OH है, तो मुख्यतः हमारा जो यौगिक है वो ये एल्कोहल है। अब इसके साथ में प्रतिस्थापी समूह देखते हैं, प्रतिस्थापु समूह युक्त कार्बन परमाणुओं की सबसे बड़ी श्रृंखला को जनक श्रृंखला के रूप में चुनते हैं। अब देखो इसमें तो यहाँ पे Cl भी है ना, क्लोरो समूह है, ये मैथिल है, ये एथिल है। तो यहाँ ये समझ सकते हैं कि ये जो Cl है ना, इसको जनक श्रृंखला में लेते हैं, क्योंकि ये C से शुरू होता है, तो OH और Cl समूह की सबसे बड़ी श्रृंखला को जनक श्रृंखला के रूप में चुनते हैं। अंकन OH की तरफ से करते हैं, यानी कि अंकन यहाँ से करेंगे, ये 1 2 3 और ये 4। और देखो ये जटिल इसमें एल्किल समूह है, इसका अलग से अंकन करते हैं। तो इसका अंकन ये इस तरीके से करते हैं, 1 1, पहले कार्बन पर ये मैथिल समूह है और ये कुल मिलाकर के ये एथिल समूह है। तो अब देखते हैं इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है। देखो आईयूपीएसी नाम क्या होगा, ये तो हमें पता है, इसमें 4 कार्बन है भाई, ये तो ब्यूटेनॉल है ना, ब्यूटेनॉल है ये। अब बाकी जो समूह हैं उनको पूर्व लग्नों के रूप में, यानी कि ब्यूटेन से पहले लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। देखो इसको लिखेंगे 4 क्लोरो, है ना, ये क्लोरो वर्णमाला में पहले आता है 4 क्लोरो। फिर लिखेंगे, देखो तीसरे कार्बन पर ये एथिल समूह है, 3 एथिल। फिर लिखेंगे ये दूसरे कार्बन पर ये जटिल समूह जुड़ा हुआ है। जटिल समूह कौन सा है ये, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं अगर उसका पृथक से अंकन करते हैं, तो 2 दूसरे कार्बन पर है, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 1 मैथिल, ये मैथिल एथिल, 1 मैथिल और ये एथिल, फिर ब्यूटेन 1 ओल। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम होता है। अब इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम देखते हैं। देखो OH समूह युक्त और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन हो, प्रतिस्थापी समूह हो और कार्बन परमाणुओं की सबसे बड़ी श्रृंखला को जनक श्रृंखला के रूप में चुनते हैं। तो देखो ये हो जाएगा, इस तरीके से अंकन करते हैं इसका, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा जो मूल यौगिक है
6 कार्बन है वो और 2 OH है, ये हेक्सेन डाइओल है ना। 6 कार्बन है तो हेक्सेन और 2 OH है तो डाइओल है। और हेक्सेन से पहले बाकी समूहों को पूर्व लग्नों के रूप में लिखते हैं, जो अन्य समूह बच गए। देखो क्या क्या है, दूसरे कार्बन पर एक मैथिल ये है, 5वें पर एक एथिल समूह ये है, तो ये हो जाएगा 2,5 डाई मैथिल हेक्सेन 1,3 डाइओल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, अपने दोस्तों को इसको बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।